दोस्तों, सबसे पहले नीडो के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। नीडो की लड़ाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लड़ाई नहीं है, नीडो की लड़ाई हम सब लोगों की लड़ाई है। क्योंकि अगर ये लड़ाई केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लड़ाई हुई तो ये रेसिज्म जो है ये और बढ़ेगा। नीडो एक इंसान था पहले और उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था। तो नीडो की लड़ाई जितनी आप लोगों की है उतनी वो लड़ाई मेरी भी है। हम सब लोगों को ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। नीडो की लड़ाई हर दिल्ली वाले की लड़ाई है, नीडो की लड़ाई हर देश वाले की लड़ाई है। ये केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ रेसिज्म का वो नहीं होता है, साउथ इंडियन लोगों को भी इस किस्म का बर्ताव झेलना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी इस किस्म का बर्ताव झेलना पड़ता है। हमें ये सब खत्म करना पड़ेगा। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अभी उन्होंने बोला, मैं आज चौथे दिन आया हूँ, इस बात की मैं माफी मांगता हूँ। मुझे पहले दिन यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों सबसे पहले दिन जैसे ही हम लोगों को ये खबर मिली, हमें मीडिया के थ्रू ये खबर मिली, मुझे पता चला है कि ये हादसा होने के शायद 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। एम आई राइट? 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन दिल्ली सरकार में आप लोगों में से कोई भी दिल्ली सरकार के पास नहीं आया था। मैंने टीवी के अंदर देखा, मनीष ने टीवी पे देखा, और टीवी पे देखने के 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी। किसी प्रेशर में नहीं की थी, बिकॉज हम सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की थी। मुझे फाइल के ऊपर कुछ लोगों ने लिखा कि आपको मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है जब दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैंने फाइल के ऊपर लिखा कि इस केस में दिल्ली पुलिस इंटरेस्टेड पार्टी है, दिल्ली पुलिस इज वन ऑफ द एक्यूज्ड, तो दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसमें इंडिपेंडेंट अगर हमें जानकारी चाहिए, अगर हमें सच जानना है, अगर हमें इफ वी हैव टू रीच टू द बॉटम ऑफ द ट्रुथ, देन वी नीड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। Therefore, we ordered a magisterial inquiry and we asked a very dynamic English में। I was told हिंदी में बोलना है, नहीं, I'll do mixed बोलता हूँ। I'll try and speak in mixed language. So we ordered magisterial inquiry, and the inquiry would be over within 3 to 4 weeks, and we will come to know the truth that who all are the people who were involved, and if the policemen were involved, we will come to know the truth in that case also. अगर केवल पुलिस इंक्वायरी करती तो सारा रफा दफा कर देती, हम लोगों को सच्चाई नहीं पता चलती। We would never have come to know the truth, but this magisterial inquiry will help us to know the truth. That is the first thing. दूसरी चीज, हर बार जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है कहा जाता है कि फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, जितनी भी अभी लोग आएंगे, नेता आएंगे, सब ये कहेंगे कि आगे से ऐसा करेंगे, आगे से ऐसा करेंगे, आगे से ऐसा करेंगे। आगे से नहीं होगा, इस बार इस केस में जस्टिस होना चाहिए। अगर इस केस में जस्टिस नहीं होगा तो आगे से भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा आगे से। इस केस में हमें जस्टिस लेना होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया इस केस में, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हुई है। तो अब दिल्ली पुलिस जो है वो इस केस को रफा दफा नहीं कर पाएगी, सच्चाई निकल के आएगी, और जब सच्चाई निकल के आएगी तो जो भी दोषी लोग होंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो सिविल लोग हो, हमें उन लोगों को फांसी तक पहुंचाने के लिए उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होना। ये बात केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों की नहीं है, ये हम लोगों की भी बात है। किसी के साथ भी हो सकता है, हम लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, मुझे ये दुख है कि एफआईआर 2 दिन के बाद हुई। इसका मतलब अगर नीडो के केस में आप सब लोग इकट्ठे नहीं होते तो इसका मतलब एफआईआर भी नहीं होती। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। एफआईआर इज माय फंडामेंटल राइट। अगर कोई क्राइम होता है, आई शुड वॉक इनटू द पुलिस स्टेशन
and there should be an FIR. There should be an honest investigation, and the culprit should be brought to book. But the police doesn't do it. इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा. हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत खराब है. मैं अभी जब धरने पे बैठा था, जब मैं राजपथ के ऊपर चीफ मिनिस्टर होके, मैं भी चीफ मिनिस्टर बन गया. मैं बड़ा बंगला ले सकता था, बड़ी गाड़ी ले सकता था, खूब सारे पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले ले सकता था. और अगर मैं ये सब ले लेता और मैं अपने पुलिस कमिश्नर को बुला के बोलता कि हर थाने से मुझे 10-10 लाख रुपए महीना दिया करो, तो सब लोग बोलते बड़ा अच्छा चीफ मिनिस्टर है, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर. फिर अगर दिल्ली के अंदर कोई रेप होता तो मैं भी बोल देता, पुलिस इज डूइंग इट्स जॉब, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वी आर एट द जॉब, वी विल पनिश द कल्प्रिट. लेकिन मैंने क्या किया, जब दानिश महिला का रेप हुआ तो मैंने कहा कि एसएचओ क्या कर रहा था, बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, किसी ना किसी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाए. Someone should be hanged, some head should roll, someone should be suspended. जब मैंने डिमांड किया तो उन लोगों ने कहा नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती. मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? तो पता चला कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी. एसएचओ कहेगा कि या तो मेरे से पैसा ले लो या अकाउंटेबिलिटी ले लो, दोनों नहीं हो सकते. या तो पैसा देगा महीने का या अकाउंटेबिलिटी देगा. इसलिए मुझे धरने पे बैठना पड़ा, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है. तो दोस्तों, हमें इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा. अगर हमें दिल्ली को एक सेफ प्लेस बनाना है, महिलाओं के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अगर हमें सेफ प्लेस बनाना है तो हम लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा. लोगों के साथ हूँ, मैं अलग नहीं. मैंने कभी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं माना, मैं भी आम आदमी हूँ. ये कुछ ना कुछ कुदरत का करिश्मा था कि एक आम आदमी जाके सिस्टम के अंदर चला गया. हम सब लोगों को मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना, और कोई जरूरत है, कुछ भी है जो मैं कर सकता हूँ. आप सब लोग आए थे मेरे से मिलने के लिए, अगर इसके अलावा मैं कुछ भी कर सकता हूँ आप मुझे बताइए. के साथ So can you, Mr. Kejriwal, you're coughing. What are the 3 concrete steps they will do for ensuring justice for the Northeast people? उन्होंने कहा कि what are the 3 concrete steps? You tell me what should I need to do. When you came, you gave 2 suggestions. Okay, third thing, we are asking for also the setting up on the lines of Justice Mehra to look into all forms of racial discrimination that happened in Delhi NCR in the many years, because so many children have died in this city. So on the second thing, Manish is the Education Minister of Delhi, and he has already spoken to his officers, and in principle we agree that the history of Northeast India would be adequately included in the syllabus in Delhi, and so that the children should know the history of different parts of India, and they should not treat people from different parts of India as aliens. And the third part that you are saying, I have a suggestion. Why don't you all form a committee or a team? We will declare that as official committee of Delhi government on behalf of Delhi government. On behalf of Delhi government, we will notify that committee. You give us suggestions, we will implement those suggestions. Is that okay? So all of you suggest a few names. We will notify that committee on behalf of Delhi government. You give us suggestions, we will implement those suggestions.